तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 6.2 विद क्वेश्चन नंबर 5। एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू x tan इनवर्स x when x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 when x इक्वल्स टू 0। तो हमें ये एग्जामिन करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है जीरो पे, क्योंकि इस पे कंडीशन जीरो दी हुई है आपको। तो फर्स्टली अपन करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेट फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब एफ 0 माइनस एच है तो 0 माइनस एच यानी 0 से कम होगा, माइनस एच कर रहे हैं तो वो किस पे आएगा, इस वाले फंक्शन पे आएगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें x इक्वल्स टू 0 है। तो नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है 0 से। तो हम इसमें x की जगह पे रिप्लेस करेंगे 0 माइनस एच। तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच, ये हो गया 0 माइनस एच, टेन इनवर्स 0 माइनस एच, टेन इनवर्स 0 माइनस एच माइनस एफ 0। 0 कहाँ पे है, x की वैल्यू 0 इस पे है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 0 अपॉन माइनस एच। तो इसको आगे सॉल्व करें तो अपने पास हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच टेन इनवर्स माइनस एच अपॉन माइनस एच। माइनस एच आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास रिमेन रहेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 टेन इनवर्स माइनस एच। ठीक है, तो हम इसकी लिमिट रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू एच 0 हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही आएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। नाउ फॉर राइट हैंड लिमिट, फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एफ डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इसमें 0 प्लस एच है, 0 से ग्रेटर है वैल्यू 0 प्लस एच, तो इसी में आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें x को रिप्लेस करके हम पुट करेंगे 0 प्लस एच। सो 0 प्लस एच टेन इनवर्स 0 प्लस एच अपॉन माइनस एफ 0 पे वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 0 पे 0 माइनस 0 अपॉन एच। तो इसको सॉल्व करें तो अपने पास आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच टेन इनवर्स एच अपॉन एच, एच कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 टेन इनवर्स एच। तो एच लिमिट रिमूव करेंगे, एच 0 करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 0 इक्वल टू 0। तो इसमें बोथ वैल्यू इक्वल आ रही है 0 0। therefore f dash 0 minus 0 is equals to f dash 0 plus 0. So function fx is differentiable at x इक्वल्स टू 0। ठीक है,
Number 6 is examine the differentiability of fx is equals to 1 minus cos x upon 2 when x less than equals to 0 and x minus 2x square upon 2 when x greater than 0। तो डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करनी है फंक्शन fx की 0 पर। तो पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव so f dash 0 minus 0 is equals to limit h tends to 0 f 0 minus h minus f0 upon minus h is equals to limit h tends to 0। अब 0 माइनस एच है, 0 माइनस एच एक्स की वैल्यू 0 से लेस, तो 0 से लेस एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 एक्स लेस देन 0। तो फंक्शन में इस फंक्शन में एक्स की जगह पे 0 माइनस एच पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस कोस 0 माइनस एच अपॉन 2 माइनस एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ रही है इसी फंक्शन में, तो एक्स पे रिप्लेस कर देंगे 0। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस 0 अपॉन 2, तो अपॉन में आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस माइनस एच, 1 माइनस कोस माइनस एच अपॉन 2 माइनस 1 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1 होती है अपॉन 2 अपॉन माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस माइनस थीटा की वैल्यू कोस थीटा होती है, तो कोस माइनस एच को कोस एच पुट करेंगे, कोस एच अपॉन 2। ये 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा, तो अपॉन में माइनस एच पुट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। अब हमें पता है कि कोस थीटा कोस 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 है थीटा, तो साइन पे 1 थीटा आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 थीटा होगा तो ये हाफ हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन, कॉस थीटा को इस साइड ले आते हैं और 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देते, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कोस थीटा की जगह पे h है, तो ये वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2। तो इसको अपन पुट कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस h की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 और अपॉन में है माइनस h। ठीक है, तो इसके अपॉन में भी 2 है, इसके टोटल के अपॉन में भी 2 है। ठीक है, इस टोटल के अपॉन में भी 2 है ये वाला, तो इज इक्वल्स टू ये 2 इसके अपॉन में ले लेते हैं, 2 अपॉन में लाएंगे तो ये 2h हो जाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 अपॉन 2h, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू इसको 2 टाइम पुट कर लेते हैं, साइन h अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2 और अपॉन में है लिमिट इज h टेंड्स टू 0, अपॉन में है h। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसको 1 बनाने के लिए इस h को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कंडीशन बन जाएगी, पहले भी अपन ने किया था, ये कंडीशन बन जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 h अपॉन
2, ये h/2 हो गए कंबाइन, और ये अपॉन में जो 2 है इसको यहाँ ले लेते हैं क्योंकि इस पर लिमिट लगाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, कांस्टेंट है, हाफ आगे ले लेते हैं, और इनटू में लिमिट h/0 साइन h/2 इज इक्वल्स टू, अब मैंने आपको बताया पहले भी ये कंडीशन बनती है और h/0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो अपन पुट कर देते हैं हाफ इंटू 1 इंटू, इस पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 बन जाएगा, 0 की वैल्यू 0 होती है, इज इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा 0। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू लिमिट h/0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h इज इक्वल्स टू लिमिट h/0, अब 0 प्लस h है, 0 से ग्रेटर है वैल्यू x की, तो 0 से ग्रेटर x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो फंक्शन में यहाँ पे x को रिप्लेस करके अपन 0 प्लस h पुट करेंगे, तो 0 प्लस h माइनस 2 इंटू 0 प्लस h होल स्क्वायर अपॉन 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h माइनस 2 इंटू 0 प्लस h होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस f0, तो 0 वैल्यू कहाँ पे है अपने, 0 वैल्यू है 1 माइनस कोस h अपॉन 2 पे, तो x को रिप्लेस करके इस पे 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 0 अपॉन 2 अपॉन h, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करें, इज इक्वल्स टू लिमिट h/0, ये हो जाएगा h माइनस 2h, ये h बन जाएगा तो 2h हो जाएंगे, अपॉन 2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन h, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करें हम, तो इज इक्वल्स टू लिमिट h/0, इसमें स्क्वायर भी है तो ये h स्क्वायर होगा, तो 2h स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से अपन h कॉमन ले लेते हैं पहले, h 1 माइनस 2h अपॉन 2 अपॉन में h, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 0, तो ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू लिमिट h/0 h इंटू 1 माइनस 2h, ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा h के, h कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू, अब इसमें हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू h, 0 हो जाएगा h, तो 2 इंटू 0 0 ही आएगी वैल्यू अपॉन 2 इक्वल टू अपने पास आ जाएगा हाफ, तो पहले अपने पास वैल्यू 0 आई थी, अब हाफ आ रही है, तो ये डिफरेंट है, तो अपन पुट करेंगे देयरफॉर f डैश 0 माइनस 0 नॉट इक्वल्स टू f डैश 0 प्लस 0, सो फंक्शन fx is not differentiable at x equals to 0. Okay. Now question number 7 is prove that the following function fx x raised to power m cos 1 upon x when x not equal to 0 and 0 when x equals to 0 first is continuous at x equals to 0 if m greater than 0, and second is differentiable at x equal to 0 if m greater than 1. तो 2 कंडीशंस है, हमें शो करना है कि ये कंटिन्यूस होगा इफ़ यदि m ग्रेटर देन 0 है x इक्वल टू 0 पे
m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तभी ये कंटिन्यूस होगा। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं। तो कंटिन्यूस के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा फर्स्टली फॉर x इक्वल्स टू 0 फंक्शन f0 की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले फर्स्टली। तो f0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, तो x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 है तो उस पे वैल्यू आ रही है 0। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर लेते हैं फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑन x इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा f 0 माइनस 0, मैंने लिमिट नहीं लगाई है इसलिए डायरेक्ट 0 पुट कर दिया h की जगह, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। तो 0 से लेस है वैल्यू 0 माइनस h, तो 0 से लेस है तो ये वाला कंडीशन हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें नॉट इक्वल टू 0 है तो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी x 0 से। तो इसमें x पे रिप्लेस कर देंगे हम 0 माइनस h। तो अपने पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h रेज टू पावर m cos 1 अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h रेज टू पावर m cos 1 अपॉन माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम पुट कर देते हैं माइनस 1 रेज टू पावर m एंड h रेज टू पावर m। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर लिया माइनस 1 इंटू एच को। और ये कोस माइनस थीटा है तो कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस 1 अपॉन एच। ठीक है, तो ये लेते हैं अपन कंडीशन फर्स्ट, ये सेकंड हो जाएगी, ये फर्स्ट थी ये सेकंड हो गए। अब करते हैं अपन राइट हैंड साइड लिमिट फॉर राइट हैंड साइड लिमिट ऑन x इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा f0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। ठीक है, तो 0 प्लस h पे भी यही कंडीशन आएगी फंक्शन की, यही फंक्शन आएगा क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 में लेस देन और ग्रेटर देन 0 दोनों आते हैं। तो इसमें x पे रिप्लेस कर देंगे अपन 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h रेज टू पावर m cos 1 अपॉन 0 प्लस h। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h रेज टू पावर m cos 1 अपॉन h। ठीक है, ये बन जाएगी अपनी थर्ड इक्वेशन। अब अपने फर्स्ट जो है उसमें f0 पे 0 वैल्यू आ रही है तो सबकी वैल्यू 0 आएगी तभी ये कंटिन्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे अपन देखें तो इसमें कंडीशन अपन को चाहिए m ग्रेटर देन 0, तो m की वैल्यू अगर लेस होगी 0 से तो माइनस में लेंगे अगर अपन 1, तो h रेज टू पावर माइनस 1 हो गया, माइनस 1 को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन h, h रेज टू पावर माइनस 1 को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन h। अब h की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाएगी, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 होती है इन्फिनेटिव, तो ये 0 आ नहीं पाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें m ग्रेटर देन 0 लेंगे तभी ये क्या बनेगा 0 बनेगा। सेकेंड वाला ये है, इसमें भी सेम कंडीशन होगी, अगर माइनस 1 ले लेंगे तो ये 1 अपॉन h हो जाएगा, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 इन्फिनेटिव होती है, उससे 0 नहीं आएगा क्योंकि ये इनफाइनाइट है। तो अपन इसमें पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड
राइट हैंड लिमिट value will 0 when m greater than 0, then given function is continuous. ठीक है, नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। अब हमें फाइंड करना है, ये डिफरेंशिएबल है, कंडीशन दी हुई है x इक्वल टू 0 पे व्हेन m ग्रेटर देन 1। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें फाइंड करना है फर्स्टली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, और उनकी वैल्यू सेम तभी आएगी, हमें प्रूव करना है व्हेन m ग्रेटर देन 1, इक्वल तभी आनी चाहिए जब m ग्रेटर देन 1 हो। फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f dash 0 minus 0 is equals to limit h tends to 0 f 0 minus h minus f 0 अपॉन माइनस h। तो इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, 0 से लेस है x की वैल्यू तो 0 से लेस इसमें आएगा, तो x पे अपन रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h, तो अपने पास आ जाएगा 0 माइनस h रेज टू पावर m कोस 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस f0। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन है 0, तो 0 पुट कर देंगे अपॉन माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये अपने पास हो जाए माइनस h रेज टू पावर m cos 1 अपॉन माइनस h अपॉन माइनस h। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें हम, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो माइनस h है इसको हम ऊपर ले आएंगे तो ये पावर माइनस h की पावर हो जाएगी m माइनस 1, यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर लाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा इसके ऊपर भी, तो इसको अपन पुट कर देते हैं माइनस h रेज टू पावर m माइनस 1 एंड cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन h। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये होगा, इसको पुट करें माइनस 1 रेज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 रेज टू पावर m माइनस 1 एंड h रेज टू पावर m माइनस 1 cos 1 अपॉन h। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई अपने पास। नाउ फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव f dash 0 plus 0 is equals to limit h tends to 0 f 0 plus h minus f 0 upon h is equals to लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें 0 प्लस h है, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो यही वाली कंडीशन होगी x नॉट इक्वल टू 0, इसमें x पे रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h, तो अपने पास आ जाएगा 0 प्लस h रेज टू पावर m cos 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस f0, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 ही है तो ये 0 पुट कर देंगे अपॉन h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h रेज टू पावर m, और ये h जो नीचे इसको भी ऊपर हम ले आएंगे न्यूमरेटर में, तो h रेज टू पावर m माइनस 1 हो जाएगी, h की पावर h रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू cos 1 अपॉन h माइनस 0 है ही पहले से, इज इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा, इसमें
ये हम कर देते हैं कंडीशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। अब इसमें क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि m ग्रेटर देन 1 पे ही ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल तभी होगी जब दोनों की वैल्यू इक्वल आए। तो इसमें देखिए आप फर्स्ट कंडीशन में h रेज़ टू पावर m माइनस 1, अगर हम इसकी वैल्यू 1 से लेस कर दें, 0 कर दें, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी h रेज़ टू पावर माइनस 1। h रेज़ टू पावर माइनस 1 का मतलब 1 अपॉन h। अब 1 अपॉन h में h की लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन 0 हो जाएगी और इन्फिनेटिव हो जाएगा। इन्फिनेटिव को टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, इन्फिनेटिव नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो ये डेरिवेटिव ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, इसमें हम 1 से लेस ले लें इसकी वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 0 ले लिया तो -1 आई, वो की वो कंडीशन हुई 1 अपॉन h की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो इन्फिनेटिव आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसको टोटल को मल्टीप्लाई करने पे इनफाइनाइट होगा, तो डेरिवेटिव जो वैल्यू आई है उससे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन। तो इसमें हम क्या लेंगे, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब ये पॉजिटिव आएगा और इसकी वैल्यू टोटली 0 तब ही आ पाएगी। तो अपन इसमें पुट कर देंगे when m greater than 1 the value of equation first and second will equal, so on m greater than 1 given function fx is differentiable। ठीक है।